आज मुंबई पुलिस अश्लील पॉडकास्टर रणवीर के घर पहुंची। इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। आज हम बात करेंगे उस न्यूज की जो इस समय, समय से आता है उसी की तो न्यूज है। ये न्यूज इंडिया से लेके अमेरिका तक, पान वाले से लेके पार्लियामेंट तक हर जगह फैली हुई है। इंडियाज गॉट लेटेंट पे आके रणवीर भाई और ये बहन जी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो सुन के लोग काफी ऑफेंड हो गए। इन पे काफी FIR हो गई और लोग कह रहे हैं कि इन्हें जेल करवाएंगे और शो भी बंद करवाएंगे। पहले वो सुन लेते हैं जिसकी वजह से ये सब कंट्रोवर्सी हुई है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? ऐसे जोक मारने को डार्क कॉमेडी बोला जाता है और डार्क कॉमेडी की जोक थोड़े एजी होते हैं, तो इसमें टाइमिंग और जगह बहुत सही होनी चाहिए। और रणवीर भाई ने तो खुद बोला है कि कॉमेडी इज नॉट माय फोर्टे, तो उसके चलते इनने कूल बनने की कोशिश की, तो ना टाइमिंग सही बैठी और ना ही जोक, और इस वजह से भाई ने अपने और शो के दोनों के ही घोड़े लगवा दिए। वो अलग बात है जबकि ये जोक रणवीर भाई का खुद का था भी नहीं। कुछ टाइम पहले एक अमेरिकन शो पे सेम जोक यूज किया गया था। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? रणवीर भाई ने ग्रुप में स्टैंड आउट करने के चक्कर में पूरे ग्रुप को स्टैंड आउट करवा दिया। ये सब पॉलिटिशियंस, न्यूज चैनल, कुछ क्रिएटर ये बोल रहे हैं कि शो को बंद कराओ क्योंकि गंदी गंदी बातें, वल्गर जोक से हमारा यूथ भटक रहा है। यूथ को गलत चीजें सिखाई जा रही हैं, बच्चे गलत चीज सीख रहे हैं। तो ये मैडम जो चीजें अपनी मूवीज या सीरीज दिखाती हैं अपने OTT प्लेटफॉर्म पे, उससे तो यूथ और बच्चे अच्छे अच्छे संस्कार, अच्छी बातें, भक्ति, मार्गदर्शन, सत्संग ये सब सीख रहे होंगे। तो जो इन्हें नहीं जानते ये है एकता कपूर, और ये अपने OTT प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी पे B ग्रेड मूवीज और शोज रिलीज करती है, जिन्हें रिक्शे वाले भैया, ट्रक ड्राइवर लोग बहुत मजे लेके देखते हैं। जो रणवीर भाई ने बोला है ये तो मैडम सीधा करके दिखाती है अपनी मूवीज में वो, और इस काम के लिए गवर्नमेंट ने इन मैडम को सम्मानित भी किया था 2020 में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेटेंट पे जितने भी लोग आए थे उन सबके खिलाफ FIR हो गई। किसी को जेल जाना पड़ रहा है, किसी को कोर्ट जाना पड़ रहा है, पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। ये सब केसेस बेसलेस है। इसका बोलने का ये मतलब नहीं कि मैं रणवीर भाई की बातों को सपोर्ट करता हूँ, बट किसी की बातें हो सकता है कि तुम्हें अच्छी ना लगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इलीगल है। वो हो सकता है मोरली करेक्ट ना हो, बट इलीगल नहीं। उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट मिला हुआ है, और बहुत सारे लोग उनकी बातों से अगर ऑफेंड हुए हैं तो उसने पब्लिकली अपोलोजाइज किया है। अब क्या बंदा अपना सर फोड़ दे। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly. And family is the last thing that I would ever disrespect. All I can say in the end is, I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. वो अपनी गलती की सजा पहले ही झेल रहा है। ये सब तो ठीक है, पर कुछ लोगों की हिपोक्रेसी तो अलग ही लेवल पे चल रही है। समय रहना बहुत पसंद है। हाँ, वो भी अच्छा है वो, पर हाँ मैं देखता हूँ। और वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? हाँ, नहीं अपनी ये इसके साथ आई थी ना। बंद करो, देखो 9-8। हाँ हाँ, अरे यार तुम मजा आई ना ऐसे। मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, ये कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहें तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा। सही बात है, कुछ तो आएगा। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी अगली लाइन क्या आएगी। सामने टेलीप्रॉम्प्टर से देख के तो सही पढ़ लो। नहीं, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। उन पर FIR हुआ है, कानून अपना काम करेगा और जरूर काम करेगा, लेकिन इन सब चीजों को जरा भी तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को, बाकी लोगों को भी अब इन सारी चीजों से, पहली बात तो ये लोग कैसे भूल जाते हैं कि कानून है भारत का, और सख्त कानून। भारत की एक मर्यादा है, भारत की एक संस्कृति है। आपके घर की बेटी बहू माताएं और हर घर की बेटी बहन बहू माताएं ने ये सब थोड़ी देखा था।
ये सब अश्लील थोड़ी ना था, ये सब तो हमें ऐसी संस्कृति की तरफ ले जा रहा था जहाँ किसी के बारे में गलत बोलना तो छोड़ो, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते थे। भारत की आपने जो मर्यादा रखी है ना सर, वैसे तो कोई भी नहीं रख पाएगा। अभी इस टाइम इंडिया में रणवीर अलाहाबादिया का कमेंट या जोक जो भी था नेशनल इशू बना हुआ है, हर न्यूज चैनल पे, टीवी पे, यूट्यूब न्यूज पे, पॉलिटिकल पार्टीज, हर जगह, क्योंकि इस समय काफी ट्रेंड में है ना ये। यहाँ से व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे, तो मैं भी हिपोक्रेसी दिखा रहा हूँ, इसलिए सारे लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इशू कुछ भी नहीं है, पर बोल के दिखना सबको है, क्योंकि पॉलिटिक्स में दिखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे। चाहे वो किसी भी स्टेट के सीएम हो या ऐसे पॉलिटिशियन हो जिनको ये भी नहीं पता हो कि रणवीर ने इंग्लिश में बोला क्या है, या फिर किसी ऐसे स्टेट के सीएम जो कि महाराष्ट्र से 3000 किलोमीटर दूर है और वहाँ उनका कुछ लेना देना भी नहीं है इससे, पर वो भी इन पे FIR करेंगे क्योंकि दिखना है। अगले साल इलेक्शंस भी तो हैं, वोट कहाँ से आएंगे जब अपने ही 4 लोग नहीं जानते होंगे। इस समय इंडिया में एयर पोल्यूशन 0 हो गया है, हवा इतनी प्योर है कि पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर देने की बजाय डॉक्टर उसका मुंह खिड़की से बाहर कर दे रहे हैं। गरीबी तो इस कदर भागी है इंडिया से, इंडिया ने अमेरिका जैसे देश को लोन देना शुरू कर दिया है और इंडिया का गरीब से गरीब आदमी भी फॉर्च्यूनर से चल रहा है और इंडिया में अब कोई बेरोजगार बचा ही नहीं है। सबने इतनी कंपनीज खोली कि इंडिया में लोग कम पड़ गए काम करने के लिए, तो चाइना से लेबर मंगाने पड़े। भारत पूरी तरह से डेवलप्ड देश बन चुका है, कहीं पानी की कमी नहीं रह गई है, बल्कि इतना पानी हो गया है कि उल्टा हम बादलों को पानी दिए जा रहे हैं। इकोनॉमी ने तो भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और वुमेन तो घर से बाहर इतना सेफ फील कर रही हैं कि घरों में वापस जा ही नहीं रही और कह रही हैं आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे तो तुम ऐसे हो। और लिटरेसी रेट की क्या ही बात करें, वो तो है ही 100%। और रही बात ग्लोबल वार्मिंग की, तो वो इतना कम हो गया कि राजस्थान में स्नोफॉल हो रही है और ये बाबा कह रहे हैं कि रणवीर के खिलाफ हम सबसे बड़ा जन आंदोलन करेंगे। रणवीर इलाहाबादी ने जो बयान दिया है माता पिता को लेकर, उससे पता चलता है कि सुअर के संस्कार क्या है और राष्ट्रीय सनातन सेना इसका घोर विरोध करती है और पूरे देश भर में जन आंदोलन चलाकर इसका पुतला फूकेंगे। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं और अपनी घोषणा करता हूं कि जो कोई इसका मुंह काला करेगा उसको राष्ट्रीय सनातन सेना 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देगी। ये तो हमारे नेशनल इश्यूज है और हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, चाइना से। वहाँ के नेशनल इश्यूज सुने ऐसे कभी? इंडिया में एजुकेशन बजट 12-13 बिलियन डॉलर का है, अमेरिका में 850 बिलियन डॉलर, चाइना का 900 बिलियन डॉलर। इसीलिए लिटरेसी रेट ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है और हमें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इकोनॉमी बनना है। ऐसे बनेंगे? जन आंदोलन करना तो एजुकेशन को टैक्स फ्री करने को करो, इंडिया को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए करो, उसके लिए जन आंदोलन नहीं होंगे। जन आंदोलन होंगे तो किस पे? एक स्टूपिड से जोक पे। और रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म हमें माफ कर देना सिखाता है, तो उसे माफी मांग ली है तो उसे माफ करो और आगे बढ़ो। और जिस यूथ को हम खराब होने से बचा रहे हैं वो भी तो देख लो। ले ये तेरा रोज डे, ये प्रपोज डे, आई लव यू सैफीना, और ये ले ये है तेरा चॉकलेट डे, और ये तेरा टेडी बियर डे, और हाँ ये तेरा प्रोमिस डे, अगर तुम छोड़ कहीं गई तो तेरा कैसे भी लेकर आ जाऊंगा, और ये है तेरा हक डे, और ये है तेरा किस डे। जब तुम जाओ मैं अपना वैलेंटाइन डे बना रहा हूँ। इनके लिए देश में ये सब चल रहा है, पता नहीं इनके माँ बाप ये सब अलाउ कैसे कर दे रहे हैं। खैर कुछ भी हो, ये जितने भी लोग पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट इस मैटर के पीछे पड़े ये सब बेसलेस है। इंडिया में और भी चीजें हैं अपनी अटेंशन देने के लिए, हो सकता है इस मैटर की लाइट में कुछ बड़ा छुपाया जा रहा हो। ये लोग तो जब भी कोई चीज हाईलाइट में होती है अपने हिस्से की लाइमलाइट या अटेंशन लेने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो अतुल सुभाष केस हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस हो, सुशांत सिंह राजपूत केस हो, और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं। बट इनसे होता कुछ नहीं है, ना तो केस सॉल्व होता है और ना तो आम आदमी को इससे कोई फायदा होता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपने कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हम इतने भी बुरे नहीं थे जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, लाइक्स और व्यूज के लिए न जाने कितनी बात बनाई लोगों ने।